जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छे हुए में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का जो पीटी 365 है उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैगजीन हम लोग देखेंगे। ये मैगजीन जो है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बेस्ट मैगजीन मानी जाती है। ये जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो मैगजीन है, इसमें हम लोग जो पूरी मैगजीन को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। इसके बेनिफिट ये हैं कि जो ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ चुका है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस जो आपके इसमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं और साथ में एक रिवीजन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग उनके लिए भी है जो अभी तक जिन्होंने इस मैगजीन को पढ़ा नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी का, तो उसको क्या कर सकते हैं कि इन एमसीक्यू के थ्रू उसको पूरी मैगजीन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, वो 2023 में जो यूपीएससी ने जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा, उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि लगता होगा कि आगे क्वेश्चंस देखने के बाद लगेगा कि यदि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट कितने के स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इंडियन रिसर्चर डेवलप द फर्स्ट एवर लो पंजेंट चिली बेस्ड ऑन द जीनोम एडिटिंग। तो जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट टाइम लो पंजेंट चिली, लो मतलब गंध वाली चिली का, मिर्च का, जो बेसिकली क्या है, जीनोम एडिटिंग पे बेस्ड है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कि जीनोम एडिटिंग इज अ टाइप ऑफ मेथड, एक प्रकार का मेथड होता है, ठीक है, तरीका होता है, ऑफ अल्टरिंग द डीएनए ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जो वस्तु है, उसके डीएनए को क्या अल्टर किया जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और एनिमल हो सकता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है, रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है, किससे, फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से, ठीक है। जो एस्टेब्लिश किसके द्वारा था, एस्टेब्लिश अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में उसका क्या स्थापना किया गया था, किसके अंडर में, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन स्टेटमेंट दिए हुए। इसमें से पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स, इसके आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, चलिए तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। जो पीटी 365 है उसका यहाँ पे दिया हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि इंडियन रिसर्चर डेवलप द फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड। क्या है, यहाँ पे सरसों का बात हो रहा है, मस्टर्ड की बात हो रही है, बेस्ड ऑन द जीनोम एडिटिंग। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या रखा था, तो यहाँ पे चिली रखा था, मिर्च रखा था, इसलिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बात करें यहाँ पे कि न्यू मस्टर्ड वेराइटी इज लेस पंजेंट एंड इट हैज अ लेसर क्वांटिटी ऑफ, क्या इसमें क्या लेसर क्वांटिटी में, ग्लूकोसाइनोलेट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें जो क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी लेसर है, तो ग्लूकोसाइनोलेट की क्वांटिटी क्या है, लेसर है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि इट इज प्रोड्यूस थ्रू अ जीन एडिटिंग ऑफ, किसके जीन एडिटिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा, ठीक है। वरुणा क्या है, वरुणा एक क्या है, इंडियन मस्टर्ड का क्या हाई यील्ड वेराइटी है। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्रिस्पर या कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का क्या गया, प्रयोग किया गया है। और इसका बेनिफिट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम द इनवेडिंग पैथोजेंस और एनिमल्स। जो इनवेडिंग पैथोजेंस और एनिमल्स है, उससे क्या इसको क्या करता है, बचाता है, ठीक है। सेकंड बात करें यहाँ पे कि टाइप जो जीन एडिटिंग है, जीन एडिटिंग क्या है,
एक प्रकार का मेथड है जो क्या करता है, अल्टरिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सेकेंड स्टेटमेंट था, ये सेकेंड स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया एंड क्या, एनिमल्स। एडिटिंग डीएनए जो होता है कैन लीड टू द चेंजेस इन, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, चेंजेस इन फिजिकल ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड मिटिगेट डिजीज रिस्क। इसमें जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमने जो लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जीएम क्रॉप रिक्वायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। किससे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेता है? फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में उसका स्थापना किया गया था। ऑफ द किसके अंडर में? ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स एबव आर नॉट करेक्ट। ऊपर जितने स्टेटमेंट दिए गए उसमें से करेक्ट कितने नहीं, सही कितने नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अ बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग थ्री पीपल्स डीएनए इन द यूएसए। कहाँ पे एक ऐसी बेबी का जन्म हुआ है जो जहाँ पे थ्री पेरेंट्स के डीएनए को मिला करके उस बेबी का जन्म किया गया है। तो यहाँ पे दिया है कि बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग थ्री पीपल्स डीएनए इन द यूएसए, अमेरिका में, विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, एमडीटी प्रोसीजर के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के द्वारा थ्री पीपल्स के डीएनए को मिला करके एक बेबी का बॉर्न किया गया है। कहाँ पे? यूएसए में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने। सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है, इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजिंग जेसन यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को यूज किया गया है? एंड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अ डोनर, और डोनर के न्यूक्लियर मटेरियल का यूज किया गया है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो डिजीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है बेबी के अंदर, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया आर रिप्लेस्ड बाय हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या किया? रिप्लेस किया गया, बदल दिया गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ, किसको रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रोकने के लिए, फ्रॉम द मदर टू द ऑफ स्प्रिंग, जो मदर से क्या बच्चे में चला जाता है। ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से बताना है आपको कि कौन कितने स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट नहीं है। वन, वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका टू। दो स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं कि दो स्टेटमेंट कौन से हैं जो रॉन्ग है और एक स्टेटमेंट कौन सा है वो सही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएसए नहीं होगा। अभी सोल्यूशन में हम लोग आगे देखेंगे, मैगजीन्स का जो कंटेंट लिया वहां से हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है उनके जेनेटिक मटेरियल को तो लिया जाता है वीएफ में, लेकिन डोनर के न्यूक्लियर मटेरियल को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। क्लियर है? थर्ड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए देखते हैं कंटेंट आपका। तो ये न्यूज में क्या है, थ्री पेरेंट बेबी न्यूज में रहा है। तो ए बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग थ्री पीपल्स डीएनए, तीन लोगों के डीएनए का यूज किया गया। कहाँ पे? यूके में, ब्रिटेन में, ना कि यूएसए में। ठीक है, हमने ऑप्शन में क्या रखा था? यूएसए रखा था, जो क्या है रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है? यूके, विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या एमडीटी प्रोसीजर के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? चल, सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड ए फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में यूज किया था, इट जो माइटोकॉन्ड्रियल आपका डोनेशन ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को यूज किया जाता है। एंड द डोनर के वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल हमने यूज किया था, और डोनर के क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल को वहां पे क्या यूज किया जाता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट था, तो इसलिए वो रंग था, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर था और यहाँ पे हमने आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल है। क्लियर है?
तीसरा हमारा जो क्या था स्टेटमेंट, कौन सा था बताइए। बात करें यहाँ पे कि जो थर्ड, जो डिजीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम द मदर टू द ऑफ स्प्रिंग। ये तीसरा स्टेटमेंट था। क्लियर है। ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT और 3 पैरेंट बेबीज प्रोसेस। क्लियर है। यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट इज कंबाइन किया जाता है इसके साथ विद द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ डोनर एग, जो डोनर्स का एग होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है। और भी क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि MST और PNT की बात करें तो मैटरनल स्पैंडल ट्रांसफर और टेक्निक, और बात करें प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के बात करें। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ से भी स्टैटिक सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है, सेल का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है। और क्यों पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA होता है कम्स ओनली फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से आता है, मदर से आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बात करें यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिसेंटली इन न्यूज एड्स पेशेंट, जो एड्स का पेशेंट है हैज बीन ट्रीटेड विद, उसका ट्रीटमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस नेक्सकैर 19। ठीक है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, कार टी सेल थेरेपी के द्वारा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसको इंडिया में इंडिजिनसली स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है बाय इम्यूनो एसिटी, जो कहाँ पे, कंपनी इंक्यूबेटेड एट IIT दिल्ली। ठीक है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि जो बी सेल है आर इम्यून सेल दैट अटैक इन्फेक्शंस कॉजिंग पैथोजेंस like a virus, bacteria, fungi and parasites and harmful cells like cancer cells। ठीक है। तो इनके अटैक से क्या हमारे बॉडी को इम्यून करता है, एक बी सेल के बारे में। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है या सही है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन। बताइए आंसर क्या होगा। यदि आपने पढ़ा होगा मैगजीन को तो आपको सामने सारे आंसर्स क्लियर होंगे। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑल 3 आर रॉन्ग। तीनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए। फर्स्ट, यहाँ पे एड्स पेशेंट के लिए नहीं है, क्या है, कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए। सेकंड, यहाँ पे IIT दिल्ली नहीं है। थर्ड, यहाँ पे बी सेल नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं, मैगजीन देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा, रिसेंटली अ कैंसर पेशेंट, वहां पे हमने ऑप्शन में क्या रखा था, एड्स का रखा था, लेकिन किसके लिए, कैंसर पेशेंट के लिए है, हैज बीन ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस नेक्सकैर 19 और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल या कार टी सेल थेरेपी के द्वारा। क्लियर है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO हैज अप्रूव्ड द इंडिजिनस नेक्सकैर 19 कार टी सेल थेरेपी। तो किसके द्वारा इसका अप्रूवल मिला है, CDSCO के द्वारा। ठीक है। इट इज डेवलप इंडिजिनस, स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, इम्यूनो एसिटी के द्वारा। और एक कंपनी इनक्यूबेटेड कहाँ पे, IIT बॉम्बे, नॉट IIT दिल्ली। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट था हमारा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है बताइए। थर्ड स्टेटमेंट था कार्टी सेल थेरेपी के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे क्या था, हमने ऑप्शन में बी सेल रखा था, वो बी सेल नहीं, क्या है, टी सेल। टी सेल्स क्या होता है, इम्यून सेल्स होता है जो अटैक से बचाता है, इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एंड हार्मफुल सेल्स लाइक कैंसर सेल्स। ठीक है। ये टी सेल थेरेपी क्या होता है, एक टाइप का सेलुलर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या टी सेल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कहाँ पे, जेनेटिकली अल्टर्ड इन अ लैब,
टू इनेबल देम इन लोकेटिंग डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोर इफेक्टिवली। क्लियर है? चल फ्रेंड्स, लगता है कि क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडीटी, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैज शोन अ प्रोमिसिंग रिडक्शन, क्या घटा है, क्या इन मंकी पॉपुलेशन, बंदरों की जनसंख्या में क्या बढ़ोतरी दिखाया है, बाय मेकिंग देम प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीन ड्राइव जो टेक्नोलॉजी है एक तरह का क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का टाइप है, टेक्निक का प्रकार है, जो मॉडिफाई करता है जीन्स को, क्या करता है, जीन्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है टू अल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉर्मल। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके तीन कंपोनेंट हैं, की कंपोनेंट्स हैं जीन ड्राइव्स के। फर्स्ट क्या है, क्रोमोजोम, सेकेंड है Cas9 एंजाइम और थर्ड है क्रिस्पर। बताइए, ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें तीनों में से करेक्ट कितने स्टेटमेंट सही हैं? एक, दो या तीनों सही है या इसमें से कोई भी सही नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है इसका क्या, ओनली वन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मंकी नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेकेंड करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोजोम नहीं होगा। क्लियर है? चलिए बाकी सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट को जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था ये रहा, एप्लीकेशन और जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अ जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैव शोन प्रोमिसिंग रिडक्शन इन मॉस्किटो पॉपुलेशन, जो मच्छरों की जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बाय मेकिंग देम प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीडीटी है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक है दैट मॉडिफाई जीन्स, वो जीन को क्या मॉडिफाई करता है टू अल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉर्मल। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट। की कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, की कंपोनेंट्स ऑफ जीन ड्राइव, तो वहां पे हमने ऑप्शन में क्या यूज किया था, क्रोमोजोम किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, की कंपोनेंट्स में जीन है, जीन, Cas9 एंजाइम दैट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर और क्रिस्पर जिसका नाम है क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो रिपीट के रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस को यूज होता है। क्लियर? यदि की एप्लीकेशंस की बात करें यहाँ पे, तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जीन का डिजीज वेक्टर कंट्रोल करने के लिए और एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, इन्वेसिव स्पेसीज सच एज रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए, और इंसेक्ट्स की बात करें तो सच एज मॉस्किटो एंड दैट कैन स्प्रेड मलेरिया, डेंगू और जिका वायरस, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट हैविंग सक्सेसफुली सीक्वेंस द एक्स क्रोमोसोम यूजिंग लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है कि एक्स क्रोमोसोम के सीक्वेंस का अपना क्या सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है। किस टेक्निक की बात करें तो लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक का प्रयोग करके। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है क्या प्रोटीन का और सिंगल मॉलिक्यूल आरएनए का बना होता है, दैट कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द सेल टू सेल। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स, एंड वन पेयर तो होता है ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या होता है एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, एक्स एक्स फीमेल में होते हैं और एक्स वाई मेल में होते हैं। क्लियर है? फॉर अ टोटल ऑफ 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये तीन स्टेटमेंट दिया है,
इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर नॉट करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें बात करें हम लोग तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट में सही नहीं है, तो सही कितना कौन सा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात करें कि ठीक है, सॉरी नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो कितने करेक्ट नहीं है, करेक्ट दो नहीं है आपके, मतलब फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट नहीं है। क्लियर है, चल करेक्ट क्यों नहीं है फर्स्ट से यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोजोम दिया है यहाँ पे एक्स नहीं होगा, क्या होगा, वाई क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। क्लियर है, सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे जो डीएनए की आरएनए की बात कर रहा है तो आरएनए नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, डीएनए हो। क्लियर है, और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। चलिए कंटेंट देखते हैं उसमें। बात करें यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो साइंटिस्ट ने एक सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है क्या, वाई क्रोमोजोम को, कौन से मेथड का यूज करके, लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंस टेक्निक का प्रयोग करके इनका यूज किया है। क्लियर है, जीनोम सीक्वेंसिंग के फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे क्रोमोजोम के बारे में, तो क्रोमोजोम्स आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जो बना होता है क्या, प्रोटीन्स और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए नॉट आरएनए। ठीक है, और जो कैरी कहता है, कैरी जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है, ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स ऑफ नंबर क्रोमोजोम्स ऑटोजोम्स एंड वन पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम, जिसको XX और XY है। एंड टोटल की बात करें तो 46 है, और पेयर्स की बोले तो 23 पेयर्स होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करें तो एक तरह के क्या मेथड ऑफ फिगर आउट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन जीनोम। ठीक है, और जीनोम में यदि बात करें तो ऑर्डर ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन दैट आर मेक अप एन ऑर्गेनिक डीएनए। ठीक है, जीनोम इज ऑर्गेनिज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, जो जीनोम होता है वो डीएनए का कंप्लीट सेट होता है, किसमें, ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल क्रोमोजोम्स which houses DNA and genes specific section of DNA। क्लियर है यहाँ पे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तीन स्टेटमेंट यहाँ भी दिया हुआ है और इससे पूछा गया कि कितने स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक मंकी एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, मंकी के एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करके, बाय यूजिंग स्टेम सेल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस सिंथेटिक जो एम्ब्रियो है रिजेंबल्स नेचुरल एम्ब्रियो इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में इसका क्या यूज किया जाता है। तीसरा बात करें यहाँ पे कि द लैक ऑफ बीटिंग हार्ट और द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रेन, ठीक है, बट they contain cells that would give rise to the placenta or yolk sac। बताइए ये तीन आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन तीन स्टेटमेंट्स में से सही कितने हैं, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका दो स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। तो रॉन्ग यहाँ पे है, जो यहाँ पे मंकी दिया है, यहाँ पे मंकी नहीं होकर के क्या होगा, ह्यूमन। क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन की बात कर, ठीक है। स्टेम सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूज में क्यों रहा है, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग द स्टेम सेल्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो दिस सिंथेटिक एम्ब्रियो रिजेंबल्स नेचुरल एम्ब्रियो इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो दे लाइक बीटिंग हार्ट एंड और द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रेन्स,
ठीक है, लाइक होता है बीटिंग हार्ट और मतलब जो ब्रेन है उसका विकास। बट दे कंटेन cells that give rise to the placenta और yolk sac। सिंथेटिक एम्ब्रियो के बेनिफिट के बारे में बात करें यदि, तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको समझने में हेल्पफुल है। बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द रिकरेंट मिसकैरेज, genetic, epigenetic and environmental effects on a developing embryo। ठीक है, understanding the black box of a human development, the period before the pregnancy progress can be detected or a scan। स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल्स कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल्स आर सेल विद इन यूनिक एबिलिटी टू डेवलप, जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है डेवलप करने का, इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। किसमें? एक स्पेशलाइज्ड सेल में, सेल ऑल टाइप इन द बॉडी। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड न्यूअर सेल्स ऑफ फॉर द बॉडी दैट इट्स ग्रो एंड रिप्लेस्ड, क्या करें? स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डैमेज्ड और लॉस्ट, जो मतलब डैमेज हो गए या लॉस हो गए उनको ये क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन, कभी कभी एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं स्टेम सेल्स का। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो दैट्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज, जो रोग है उसके नेचर के बारे में। एंड स्टेम सेल थेरेपी जो है एससीटी है, दैट इंड्यूस न्यू स्टेम सेल इन अ डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू होता है उसमें नया स्टेम सेल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स वो सही हम दिए हुए हैं। फर्स्ट बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, ये पहली बार एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ है? वाज हेल्ड एट अ ब्लेटले पार्क इन पेरिस एंड इट इज adopted as a ब्लेटले डिक्लेरेशन टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट के साइन किया गया था, इट इज साइंड बाय 30 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि जो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इसका नन, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके सही नहीं है। रीजन, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे पेरिस आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे 30 कंट्रीज नहीं है, और थर्ड स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है, यहाँ पे नॉट अ वर्ड रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है, द वर्ल्ड फर्स्ट एवर एआई सेफ्टी समिट वाज हेल्ड एट अ ब्रेटले पार्क इन लंदन। वहां पे क्या था? ऑप्शंस में हमने पेरिस रखा था। लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में है। एंड इट इज अडॉप्टेड ब्रेटले और डिक्लेरेशन टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये लंदन में इसका समिट हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे हम लोग, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया। सेकेंड कि साइंड बाय 28 कंट्रीज, हमने ऑप्शंस में क्या दिया था? 30 कंट्रीज दिया था, एंड यूरोपियन यूनियन। थर्ड स्टेटमेंट यहां से लिया गया है, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट समिट। डिफरेंसेस की बात करें कि डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी। नॉट ऑल मशीन लर्निंग इज डीप लर्निंग, सारे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं हो सकते हैं। यदि डीप लर्निंग की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डीप लर्निंग इज एन एडवांस मशीन लर्निंग मेथोडोलॉजी, और ऑल डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग। क्लियर है? सेकंड की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्रोच के बारे में, तो जो मशीन लर्निंग है प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के थ्रू क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। डीप लर्निंग की बात करें तो क्या स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को किसके साथ कंबाइन करता है? कंबाइन विद न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ कंबाइन करके उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करता है। ट्रेनिंग की बात करें यहाँ पे हम, तो मशीन लर्निंग नीड्स अ मैनुअल एंड सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम द रॉ डेटा एंड असाइन वेट्स टू ट्रेन ऑल मशीन लर्निंग मॉडल्स। जब किसकी बात करें तो सेल्फ लर्न होता है, जो क्या फीडबैक यूज करके नॉन एरर से अपना प्रॉब्लम को क्या मतलब ट्रेनिंग देता है।
रिसोर्स रिक्वायर्ड की बात करें तो लेस कॉम्प्लेक्स एंड हैज अ लोअर डेटा वॉल्यूम। इसका बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स विद अ वेरी हाई डेटा वॉल्यूम में इसका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स है आपके सामने। तो बेसिकली ये जो है किसके बारे में, डीप फेक, ये जो क्वेश्चन है और टॉपिक जो भी कहें आप, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में है बेसिकली। तो पूछ रहा है कि डीप फेक इज अ वीडियो और इमेज दैट हैज बीन एडिटेड, उसको एडिट किया जाता है बाय यूजिंग एल्गोरिदम का यूज करके टू रिप्लेस अ पर्सन इन अ ओरिजिनल वीडियो, जिसमें और जो ओरिजिनल वीडियो है और इमेज है वहां पे जो ओरिजिनल पर्सन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा विद समवन एल्स, किसी दूसरे का फेस लगा दिया जाता है, ठीक है, इन अ वे दैट मेक्स द वीडियो लुक्स लाइक ऑथेंटिक, जिसके कारण वो वीडियो क्या ऑथेंटिक दिखने लगता है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट है। थर्ड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो डीप लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग सबसेट, ठीक है, यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन टू लर्न फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। तीसरा स्टेटमेंट है कि ज्ञान की बात करें तो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क एक क्या है, क्लास ऑफ मशीन लर्निंग है दैट इंटरप्लेट टू क्रिएट अ वीडियो, जो वीडियो क्रिएट में इसका करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बताइए कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आंसर आपका सी, ऑल थ्री, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है डीप फेक से रिलेटेड, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। कंटेंट देखते हैं यहाँ पे डीप फेक्स के बारे में। फर्स्ट न्यूज में क्या हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इशूड एडवाइजरी टू सोशल मीडिया इमीडिएट इंटरमीडिएट्स टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। डीप फेक्स के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में यूज किया था, दैट रेफर्स टू फॉर वीडियो एंड इमेज दैट हैज टू बी एडिटेड, उसको एडिट किया जाता है यूजिंग एन एल्गोरिदम का प्रयोग करके टू रिप्लेस अ पर्सन इन ओरिजिनल क्या वीडियो और इमेज में किसके साथ, दूसरे के फेस लगा करके, दैट्स मिक, और इसके द्वारा क्या जो वीडियो होता है हमें क्या ऑथेंटिक दिखने लगता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इट कैन बी इमिटेशन ऑफ अ फेस, बॉडी, साउंड, स्पीच, इन्वायरमेंट और एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट किया जाता है टू क्रिएट अ इम्पर्सोनेशन, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। बात करें यहाँ पे जो यूजेस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो फेक इवेंट्स दैट हैपन हैव नॉट हैपन जो हुआ है उनके बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें तो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग सबसेट होता है, इसमें क्या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जो इंस्पायर्ड होता है बाय ह्यूमन ब्रेन्स टू लर्न द लार्ज डेटा सेट, क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान के बारे में, ये बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो ज्ञान एक क्या था, जनरेटिव रिवर्सल नेटवर्क क्लास ऑफ मशीन लर्निंग दैट इंटरप्ले टू क्रिएट अ वीडियो। ज्ञान कंसिस्ट ऑफ अ जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर इसमें होता है। जनरेटर क्या करता है, दैट टेक्स द इनिशियल डेटा एंड सेट टू क्रिएट अ न्यू इमेज, और नया इमेज क्या करता है जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसके क्या रोल है, यहाँ इवेल्युएट करता है द कंटेंट ऑफ अ रियलिज्म एंड डच फर्दर रिफाइनमेंट, उसको रिफाइन करता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली यूके बेस्ड कंपनी, यहाँ पे भी क्या है आपके स्टेटमेंट्स बताने के कितने स्टेटमेंट सही हैं। रिसेंटली यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम सजेस्टेड दैट इंडिया शुड बी अडॉप्टेड द न्यूएस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या कि वाईफाई जो 7 टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट जनरेशन क्या वाईफाई का स्टैंड है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वाईफाई यूज करता है क्या, रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालकॉम कंपनी है यूके की कंपनी नहीं है। चलिए कंटेंट में देखते हैं क्या है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएस बेस्ड, हमने क्वेश्चन में क्या रखा था, यूके बेस्ड रखा था, यूएस बेस्ड जो कंपनी है क्वालकॉम सजेस्टेड दैट इंडिया शुड अडॉप्ट क्या न्यूएस्ट वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन का वाईफाई स्टैंडर्ड बेस्ट क्या है,
आई ट्रिपल ई 802.11 जो है क्या है, एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट है। ठीक है। की फीचर्स के बारे में बात करें तो वाईफाई 7 की बात करें तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दैट कनेक्टेड विद द डिवाइसेस विद ऑफ अ डिफरेंट बैंड्स के डिवाइसेस साथ कनेक्ट हो सकता है। लोड लेटेंसी एंड मल्टी लिंक ऑपरेशंस, स्पीड और कैपेसिटी क्या है 4 टाइम्स क्या होता है फास्टर देन वाईफाई 6 से ज्यादा, 4 गुना ज्यादा है। इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। सेकंड यहाँ पे आपका क्या थर्ड स्टेटमेंट लिया गया था। ठीक है। मीडियम की बात करें तो बेस स्टेशन राउटर और एक्सेसिंग डिवाइस होता है। की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट था, एक थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है। की एप्लीकेशंस की बात करें तो इनेबल रैपिड एडॉप्शन ऑफ अ क्लाउड बेस्ड एंड वायरलेस एप्लीकेशन and other digital initiative. Second, applications की बात करें तो addressing emerging technology such as demand internet of thing IoT device. ठीक है। मेडिसिनल फील्ड की बात करें तो टेली डायग्नोस्टिक्स एंड टेली सर्जरी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात करें तो इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंसेस इन एडवांस एप्लीकेशंस फैसिलिटेटिंग द स्ट्रीमिंग ऑफ हायर रेजोल्यूशन कंटेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे। फ्रेंड्स से लगता है कि ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स आपके यूपीएससी 2024 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और इन क्वेश्चंस का आप यूज एज ए रिवीजन कर सकते हो और डाउट क्लियरिंग के रूप में कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे को और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्ट। इसमें से जो 3 स्टेटमेंट्स दिए इसमें से कितने सही नहीं है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैव डेवलप्ड ओएलईडी मटेरियल। शिकागो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा ओएलईडी मटेरियल का डेवलप किया गया। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, ओएलईडी इज ए फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी है जो मेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म। ठीक है, ऑर्गेनिक थिन फिल्म बिटवीन टू कंडक्टर्स। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि एमओएलईडी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्लियर है। आर एंड सुपर एमओएलईडी आर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से बताना है कि कितने तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, बताइए। आंसर है आपका नन। क्यों नन है, किसके ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, सही है, करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ओएलईडी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था कि रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैव डेवलप्ड एन ओएलईडी मटेरियल। ओएलईडी की बात करें यदि हम तो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था। ओएलईडी क्या था, फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी मेड बाय द प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म बिटवीन टू कंडक्टर्स। When electric current is applied, a bright light is क्या emitted। जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ब्राइट लाइट इमिट होता है। OLED display can be fabricated on flexible plastic क्या substrates। Roll up display embedded in clothing can be made using OLED। Transparent display are possible using OLED। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया था कि MOLED जो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड एंड सुपर एमओएलईडी आर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन। बात करें डिफरेंसेस की बात करें यहाँ पे कि एलसीडी, ओएलईडी और एमएलईडी, यहाँ से भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है। पिक्सल टाइप की बात करें फर्स्ट तो बैकलाइट डिस्प्ले, इसमें क्या है सेल्फ इमेसिव डिस्प्ले। इसमें भी क्या है, एमएलईडी में भी सेल्फ इमेसिव डिस्प्ले होता है। एलईडी मेकअप मटेरियल की बात करें तो इनऑर्गेनिक एलईडी बैकलाइट, ऑर्गेनिक एलईडी और इनऑर्गेनिक एलईडी। ब्राइटनेस की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, हाई ब्राइटनेस होता है, लो ब्राइटनेस होता है और वेरी हाई ब्राइटनेस। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेटावर्स वरोस और क्या है गेटकीपर से रिलेटेड है। तो मेटावर्स के बारे में बात करें तो मेटावर्स इज ए 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है दैट प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिजिटल एक्सपीरियंस किस चीज का, एज एन अल्टरनेटिव टू और रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का क्या वर्चुअल एक्सपीरियंस हमें क्या प्रोवाइड करता है।
if मेटावर्स से रिलेटेड सेंटेंस है। सेकंड वरोस से रिलेटेड सेंटेंस है, इट इज मेड इन इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, इंडिया जो स्वदेशी हमारा है, इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसको किसके द्वारा डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकते हैं और करेक्ट हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि गेट कीपर्स आर द कंपनीज, एक ऐसी कंपनी होती है टू फेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी को फेस करती है अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट, डीएमए एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें से पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मेटावर्स, वरोस और गेटकीपर्स, तीनों इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बात करें मेटावर्स से, तो मेटावर्स क्या 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। ये प्रोवाइड डिजिटल एक्सपीरियंस और अल्टरनेटिव ऑफ क्या, रियल वर्ल्ड का अल्टरनेटिव के रूप में। अलाउ पीपल टू हैविंग लाइफ लाइक एक्सपीरियंस ऑनलाइन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेटावर्स, तो 4 लेयर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, वर्चुअलाइजेशन इंजन लेयर, इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर, एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर केस लेयर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की बात करें तो इनेबल्स डिवाइसेस, कनेक्ट देम टू द नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है, एंड डिलीवर कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। वर्चुअलाइजेशन की बात करें, प्रोवाइड कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे होता है। इंटरफेस और एक्सेस लेयर की बात करें तो दैट हेल्प्स यूजर्स इन एक्सेसिंग द मेटावर्स के एक्सेस कर सकता है। यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर केसेस लेयर की बात करें तो क्रिएशन, सेल, ट्रेडिंग एंड स्टोरेज भी इसमें होता है। वर्स की बात करें यहाँ पे तो क्या इंडियन बेसिकली इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट था हमारा, यहाँ से एक फर्स्ट स्टेटमेंट था। और इट इज डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी के द्वारा ये फंडेड किया गया था। इट कम्स विद नो डिफॉल्ट ऐप, नो डिफॉल्ट ऐप के रूप में क्या आया था। दिस मीन्स दैट यूजर आर नॉट फोर्स्ड टू यूज एप्स दैट मे नॉट बी फैमिलियर और विद नॉट ट्रस्टेड। मतलब ऐसे ऐप को यूजर्स इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उसको क्या कर डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर नेटिव ओवर एयर, मतलब नोटा अपडेट्स दैट कैन हेल्प द कीप द डिवाइसेस सिक्योर। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास। ठीक है, गेट कीपर की बात करें यहाँ पे, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था यहाँ पे 6 big tech companies, namely Apple, Amazon, Alphabet, ByteDance, Meta, and Microsoft were named as gatekeeper by the European Union. Gatekeepers are the companies to face high level of scrutiny under the Digital Markets Act of the EU. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गगनयान, गगनयान फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोर्ड मिशन TVD1। ठीक है, TVD1 was successfully executed किया गया है। TVD1 is a 2-stage liquid rocket। TVD1 क्या है, 2-stage liquid rocket है। थर्ड स्टेटमेंट दिया पे कि डीआरडीओ ने इंडिजिनसली डेवलप किया है, क्या डेवलप किया, इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS। बताइए, ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है। इन तीनों स्टेटमेंट में से क्या तीनों के तीनों सही है, बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर है आपका क्या, 2 स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि टीवी जो D1 है 2 स्टेज नहीं है, सिंगल स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे जो ECLSS की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको DRDO के द्वारा डेवलप नहीं किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया है, इसरो के द्वारा डेवलप किया है। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में अभी न्यूज में था। रिसेंटली द नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉट का नेम को अभी रिवील किया गया है कि कौन कौन से जाएंगे गगनयान मिशन के लिए। Recently, Gaganyaan, a first flight test vehicle abort mission TVD1 was successfully executed। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था।
Flight simulated abort condition during the ascent trajectory. सेकेंड स्टेटमेंट हमने जो ये किया था, TVD1 इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, टू स्टेज किया था, ये सिंगल स्टेज है लिक्विड रॉकेट, ये भी आप याद रखना है। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो इनविसेस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ले जाएगा, कैपेबिलिटी 3 मेंबर्स जाएंगे इसमें, 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में और 3 डेज तक वहां पे रहेंगे। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो LVM-3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, ठीक है। कंसिस्ट क्या करता है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज। गगनयान जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड। थर्ड स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया था, इसरो हैज इंडिजिनसली डेवलप्ड एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसी LSS, वहाँ पे ऑप्शन में हमने DRDO रखा था। बात करें यहाँ पे आउटर स्पेस के बारे में तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मैन मिशन आउटर स्पेस में इंडिया क्या भेजने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल होता है बट नॉट पार्ट ऑफ एटम, एटम का पार्ट नहीं होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसलिए इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है, ब्रोकन डाउन, ठीक है। सेकेंड यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, प्रपोज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO विल स्टडी एटमोस्फेरिक न्यूट्रिनो ओनली। INO जो है एटमोस्फेरिक न्यूट्रिनो को सिर्फ स्टडी करेगा ओनली, केवल। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट विल बी लोकेटेड इन बॉडी वेस्ट हिल्स, BWH रीजन इन कहाँ पे, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के बॉडी कहाँ पे, बॉडी वेस्ट हिल्स रीजन में क्या लोकेटेड है, स्थित है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑल 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है न्यूट्रिनो से रिलेटेड। बात करें यहाँ पे कि न्यूट्रिनो क्या है, ठीक है। For the first time, scientists have seen neutrino originating from the central disk of a Milky Way से निकलते हुए क्या फर्स्ट देखा गया। न्यूट्रिनो की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ से लिया गया है कि इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल नॉट पार्ट ऑफ द एटम, एटम का पार्ट नहीं होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, सो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसलिए से इनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो वेरी टिनी मास होता है इनका, हैज नो चार्जेस और इनका हाफ स्पिन होता है, to travel at almost the speed of a light and in the straight line with from the source करता है, rarely interact with the other matters के साथ, like referred as a ghost particle, ठीक है। Out numbers all the atoms in the universe, only affected by gravity and the weak forces, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो और म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है। सोर्सेस की बात करें यहाँ पे कि कहाँ से न्यूट्रिनो आता है, तो व्हेन कॉस्मिक रे कोलाइड विद इंटर स्टेलर मैटर से कोलाइड होता है तब आता है, प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्स लाइक सन एंड एक्सप्लोडिंग ऑफ स्टार्स एंड सुपरनोवा, ठीक है। ऑन अर्थ की बात करें, ऑन अर्थ पे बात करें तो न्यूट्रिनो आर प्रोड्यूस व्हेन द अनस्टेबल एटम्स जो होता है वो डिके करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। चल नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि आयोनो जो है हमारा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन बेस्ड जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये बेसिकली क्या करेगा, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो का ही ओनली स्टडी करेगा, ओनली, क्लियर है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट सेकेंड यहाँ से लिया गया है, क्लियर है। इट इज ज्वाइंट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST, ठीक है। आयरन जो कैलोरीमीटर है, डिटेक्ट विल बी यूज्ड फॉर स्टडिंग न्यूट्रिनो। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया, इट इज लोकेटेड इन बॉडी वेस्ट हिल्स दैट इन रीजन है तो थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड हियर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इक्वेटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि नासा हैज लॉन्च जूस मिशन फ्रॉम द जूस फ्रॉम द यूरोप spaceport French Guiana on to the Jupiter and
इट्स मून थ्रू एरियन 5। ठीक है, तो नासा ने लॉन्च किया जूस फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस पोर्ट फेच गुयाना ऑन तो किसके लिए, जुपिटर के लिए, एंड मून थ्रू एरियन 5। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि जूस मिशन इज ए स्टडी ऑफ जुपिटर। जूस मिशन में क्या, जुपिटर का स्टडी किया जाएगा, एंड 3 लार्ज ओशियन बियरिंग मून्स, इनके 3 मून्स जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा का स्टडी किया जाता। थर्ड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि जोवियन प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस। जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इंस्टेंट इट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली ऑफ, जो क्या होते हैं, बने होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के, विद द ट्रेसेस ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर में ये चीजें पाई जाती है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही है ये बताना है आपको। बताइए, आंसर है आपके क्या, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये नासा के द्वारा नहीं किया गया। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या है। नासा की जगह पे वहां पे क्या, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। जुपिटर जो मिशन का यदि फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। क्लियर है। नीच में क्यों रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो हमने क्वेश्चन में नासा रखा था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च जूस फ्रॉम द यूरोप स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना onto the Jupiter and its moon through a Ariane 5। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। जिस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी जुपिटर एंड 3 लार्ज ओशियन जो मून्स हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिया था, जो बेसिकली ऑब्जर्व क्या करेगा, तो मून्स के वेदर को, मैग्नेटिक फील्ड को, ग्रेविटेशनल पुल्स को क्या एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बात करें यहाँ पे और कि जुपिटर के बारे में यदि बात करें, ऐसा भी देख सकते हैं, इसका यूज क्या कहते हैं, यूज डबल ग्रेविटी असिस्टेंट फर्स्ट टाइम फ्रॉम द अर्थ एंड द मून टू प्रोपेल इटसेल्फ टुवर्ड द जुपिटर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमने यहां से लिया है कि जो जोवियन प्लैनेट्स है उनका क्या सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इंस्टेड इट इज कंपोज्ड क्या बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स के बने होते हैं, विद द ट्रेसेस ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड अदर गैसेस इन देयर एटमॉस्फेयर। सेकेंड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मून है इसके। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सैटर्न के, शनि ग्रह के 146 मून है, इसके 95 मून्स हैं। हैज अ फेंट रिंग सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोल्डीलॉक जोन के बारे में देखते हैं। गोल्डीलॉक जोन इट इज द एरिया अराउंड अ स्टार, स्टार के चारों तरफ का एरिया होता है, वेयर इट इज नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, जहां पे न बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, फॉर अ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ न्यू स्टडी सजेस्टेड दैट जीआरबी हैव द पोटेंशियल टू टेम्पोरली डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन हैनले ऑफ लद्दाख, लद्दाख के हैनले में स्थित है, दैट हैज ऑब्जर्व द ब्राइटनिंग ऑफ अ बियल लैक्सेट ट्री और ब्लेजो। इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। बताइए कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। आंसर है आपका डी, मतलब कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, सही है। ठीक है, चलिए गोल्डीलॉक जोन के बारे में देख लेते हैं यहाँ से। इट इज रेफर्ड एज हैबिटेट जोन और इट इज एरिया अराउंड ए स्टार वेयर नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, न बहुत ज्यादा, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ सराउंडिंग प्लेनेट। जीआरबीएस के बारे में बात करें तो गामा रे बर्स्ट के न्यू स्टडी सजेस्ट जीआरबी हैज द पोटेंशियल टू टेम्पररी डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ठीक है, बात करें जीआरबी के बारे में तो मोस्ट पावरफुल एंड वायलेंट एक्सप्लोजन इन द नॉन यूनिवर्स, दिस ब्रीफ फ्लैशेस शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट एंड हाई एनर्जी लाइट। एक्सप्लोजन से हाई एनर्जी लाइट निकला है फ्रॉम द एक्सप्लोसिव इवेंट सच एज बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स एंड कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, और ये एक बेसिकली क्या करेगा, जीआरबीएस आर नोन फॉर आयोनाइज मॉलिक्यूल एट द बॉटम ऑफ आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर के जो नीचे लेयर है वहां पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को आयोनाइज करता है, और ये इफेक्ट क्या करता है, एंटायर आयोनोस्फीयर को, क्या एंटायर आयोनोस्फीयर को इफेक्ट कर सकता है। ब्लेजर के बारे में बात करें तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो क्या पे लद्दाख के हेलनेक में स्थित है, हैज ऑब्जर्विंग द ब्राइटनिंग ऑफ मेलनेसेटी ऑफ ब्लेजर। ब्लेजर एक क्या टाइप ऑफ गैलेक्सी दैट इज पावर्ड बाय द ह्यूमन गॉस ब्लैक होल
इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स होता है, एंड इज नोन फॉर एमिटिंग हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड रेडिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली टेस्ला एंड जो एलन मस्क की कंपनी है हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अ वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई इम्प्लांट इन ह्यूमन पेशेंट के अंदर क्या इम्प्लांट किया है। सेकेंड क्वेश्चन में 2023 में न्यूरल लिंक हैज ग्रांट परमिशन फॉर बाय द यूएस फूड एंड ड्रग फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स के लिए क्या न्यूरल लिंक ने क्या परमिशन लिया है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि इसका एम्स क्या है कि न्यू जनरेशन जो ब्रेन को इम्प्लांट करना विथ एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शन, जिसमें क्या 10 टाइम्स ज्यादा ब्रेन कनेक्शन हो, टेंटली अप्रूव्ड बाय द एफडीए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तीन सेंटेंस है न्यूरालिंक से रिलेटेड, वो तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने सही है बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ए वाला। कौन वाला अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला कंपनी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शन है इसमें। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें यहाँ पे, बीसीआई के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो वहां पे टेस्ला ने न्यूरल लिंक एंड एलन मस्क कंपनी ने क्या सक्सेसफुली इंस्टॉल किया वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, किसमें, ह्यूमन पेशेंट के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से था कि 2023 में न्यूरल लिंक हैज ग्रांटेड परमिशन बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ह्यूमन ट्रायल से इन्होंने परमिशन लिया है। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जिसका एम क्या है, टू बिल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन इम्प्लांट विद एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर कनेक्शंस मोर टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शंस देन डिवाइस करेंटली अप्रूव्ड बाय एफडीए। ठीक है, इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट की बात करें यहाँ पे कि इनिशियल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल शोड प्रोमिशन न्यूरॉन स्पाइक्स डिटेक्शन। स्पाइक रेफर टू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल जो भेजता है, किसको भेजता है, इंफॉर्मेशन अराउंड द ब्रेन एंड टू द बॉडी। ठीक है, Neuralink also announced that the first product will be named as telepathy। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें, एक तरह का सिस्टम होता है दैट डिटरमाइन फंक्शनल इंटेंट दैट डिजायर टू चेंजेस मूव एंड कंट्रोल इंटरैक्ट विद द समथिंग इन आवर एनवायरनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटी। अलाउ करता है, अलाउ एन एप्लीकेशन टू अ डिवाइस ओनली आवर माइंड्स। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। अ डिवाइस डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सिग्नल्स एंड कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर टू प्रोसेस एनालाइज द रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी को, और एप्लीकेशन उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कितने सही हैं आपके। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि हेला सेल्स जो है वेयर द फर्स्ट ह्यूमन सेल टू सक्सेसफुली क्लोन, जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिवील किया है कि सर्वैक वैक्सीन जो है बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, इलिसिट अ कंपेरेबल इम्यून रिस्पॉन्स टू द मक्स गाइडासिल वैक्सीन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि रिसर्चर डेवलप किया इनवर्स वैक्सीन अगेंस्ट ऑटो इम्यून डिजीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये तीन आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, बताइए। आंसर है आपका ऑल थ्री, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट। बात करें यहाँ पे हेला सेल्स के बारे में, तो हेला सेल्स क्या है, तो फर्स्ट ह्यूमन सेल्स जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया। दिस सेल्स आर नेवर रीच टू द पॉइंट ऑफ सेंस in since due to the mutations, and it has achieved the ability to keeping on dividing. Normally human cells culture dies within a few days after a set of number of cells. Significance क्या है कि test the effect of radiation, cosmetics, gene mapping और studying the human disease को हेल्प करना। सेल कल्चर की बात करें, सेल्स आर ग्रोन इन अ पेरिडिस इन अ लैब इन अ कंट्रोल कंडीशन में उसको क्या ग्रो कराया जाता है। सर्वैक वैक्सीन की बात करें तो लैंसेट ऑन्कोलॉजी ने ये सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे। फर्स्ट है था
कि लैंसेट ओंकोलॉजी रिव्यूज द करवैक वैक्सीन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय कंपेयरिंग इम्यून रिस्पांस मक्स कैटसिड वैक्सीन। ठीक है, वैक इन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्या सर्विकल कैंसर एंड अदर एचपीवी एसोसिएटेड कैंसर्स। ठीक है, इनवर्स वैक्सीन की बात करें तो इनवर्स वैक्सीन को ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक ऑटो इम्यून डिजीज के अगेंस्ट इसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। इन ऑटो इम्यून डिजीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी टिश्यूज एंड जैसे zoonotic डिजीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट है। नेपाल लॉन्चेज इस फर्स्ट इट्स काइंड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम क्या है, निराक्षी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि वर्णास्त्रा वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विद लाइव वाटर हेड अगेंस्ट द अंडर सी टारगेट के अगेंस्ट किया गया और किसके द्वारा डेवलप किया, बाय इंडियन एयरफोर्स। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ह्यूमन राइट जो ग्रुप्स है accused म्यांमार मिलिट्री फॉर यूजिंग थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज करने के लिए उसको क्या म्यांमार मिलिट्री को क्या किया है, अक्यूज किया है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, बताइए। आंसर है आपका डी। क्यों, क्योंकि हाँ सॉरी, आंसर है आपका बी। आपके 2 स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आपका 1 करेक्ट नहीं है, सेकंड आपका सेकंड करेक्ट नहीं है, सिर्फ थर्ड करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेपाल नहीं होगा और यहाँ पे जो बरुणासर की बात कर रहे थे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं आप। निराक्षी की बात करें तो यहाँ नेपाल ने इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया निराक्षी। इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट काइंड ऑफ ऑटो इम्यून अंडर वाटर व्हीकल, उसका नाम क्या है, निराक्षी रखा गया। इसका यूज किया गया है तब माइन को डिटेक्ट करने में, माइन को डिस्पोजल करने में और अंडर वाटर सर्वे के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो एंड्योरेंस है 4 आवर है, कैन गो कहाँ तक 300 मीटर डीप तक ये जा सकता। ठीक है, वर्णास्त्र की बात करें तो वर्णास्त्र जो टेस्ट फायर किया गया है किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। सेकंड स्टेटमेंट था हमारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। और डिजाइन किया गया किसके द्वारा किया गया था, विजाग बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NTSL DRDO। ठीक है, एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड किसके द्वारा होगा, तो बाय द भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है। थर्मोबैरिक बॉम्ब के बारे में करें यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा एक यूज किया गया म्यांमार मिलिट्री को जिन्होंने थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज किया था। थर्मोबैरिक बॉम्ब होता क्या है, इसको क्या वैक्यूम और एरोसोल बॉम्ब के नाम से भी इसको जाना जाता है और फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव, जिसमें क्या कंसिस्ट ऑफ फ्यूल कंटेंट्स विद 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाटा स्टील एंड ट्यूटर हाइपरलूप जो है डीप टेक स्टार्टअप ऑपरेटिंग फ्रॉम IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया स्टार्टअप है। साइन बाय मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOU जो साइन किया गया, ज्वाइंटली वर्कड ऑन द डेवलप करने पे, क्या डेवलप करने, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इनका एक MOU साइन किया गया। हाइपरलूप होता क्या है बेसिकली, हाइपरलूप इज अ प्रपोज अल्ट्रा हाई स्पीड, इसका स्पीड क्या है 700 माइल्स पर आवर ऑफ अ ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर पैसेंजर और कार्गो में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हाइपरलूप जो कॉन्सेप्ट है प्रमोटेड बाय द मस्क एंड स्पेस एक्स के द्वारा और अदर कंपनीज के द्वारा। तो 3 स्टेटमेंट दिए, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है, ये हमें बताना है। बताइए कितने स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका क्या, नन। मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट से आपके क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, चल सोल्यूशन देखते हैं। हाइपरलूप के बारे में बात करें यहाँ पे तो टाटा स्टील एंड ट्यूटर जो है आपका हाइपरलूप जो है क्या एक ज्वाइंटली वेंचर है IIT मद्रास। ये तीनों का तीनों मतलब जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये हाइपर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसके अल्ट्रा वायलेट सॉरी अल्ट्रा हाई स्पीड है जिसका स्पीड क्या 700 माइल्स पर आवर है। ठीक है, जिसका प्रयोग पैसेंजर और कार्गो में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट हाइपरलूप का जो कंसेप्ट है प्रमोट किया जाता है मस्क और स्पेसएक्स और अदर कंपनी के द्वारा। बेनिफिट क्या है कि इसके ऑफर्स वेरी हाई स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच
जो एयरक्राफ्ट के क्या हो सकता है, वो ट्वाइस हो सकता है। लो पावर कंजप्शन, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑन लॉन्ग रन एंड इम्यून टू बैड वेदर कंडीशन में भी इसको क्या रन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ठीक है। और रिसेंट स्टडी हैज शोन कैल्शियम 41, यहाँ पे रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि जो कैल्शियम 41 है कैन बी यूज्ड एज ए रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, अट्टा, ठीक है, इसको एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे आपको बताना है कितने स्टेटमेंट तीनों में से कितने सही नहीं है। सेकंड है कि रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग होता है, इट इज अ मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग हाउ लोड समथिंग, कोई कितना कौन सा वुडन है या रॉक्स है या फॉसिल्स है, कितना पुराना है उसके बारे में पता करेंगे। परहैप्स अ वुडन एयर आर्टिफैक्ट रॉक्स एंड फॉसिल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विद इन इट, उसके अंदर जो रेडियो आइसोटोप्स हैं कार्बन 14, पोटेशियम 14 और आयरन 14। तो तीसरा स्टेटमेंट, व्हेन एन ऑर्गेनिक एंटिटी इज अलाइव इट्स बॉडी कीप एब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग कार्बन 14 एटम्स। ये स्टेटमेंट्स दिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं, बताइए। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका डी, मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूज में क्या था कि रिसेंट स्टडी है सोना कैल्शियम 41, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। कैल्शियम 41 कैन बी यूज्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग एज ए कार्बन 14 विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड क्या, एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, अट्टा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है। मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग हाउ ओल्ड समथिंग, को कितना पुराना है, जैसे कि वुडन एयरक्राफ्ट की बात करें और रॉक फोसिल्स की बात करें जो उसमें रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनके प्रेजेंस के आधार पर, ठीक है, क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया कि व्हेन ऑर्गेनिक एंटिटी इज अलाइव, जीवित है तो इट्स बॉडी कीप अब्सॉर्बिंग एंड लूजिंग कार्बन 14, ठीक है। जब वो मर जाते हैं तो इन दिस प्रोसेस स्टॉप कर जाता है और कार्बन 14 का एक्सेप्ट कर जाता है टू द डिके अवे, ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम 41 की बात करें यहाँ पे, इसका जो हाफ लाइफ है, रेयर लॉन्ग लेफ्ट रेडियोइसोटोप्स ऑफ कैल्शियम विद हाफ लाइफ ऑफ 99,400 ईयर्स है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्रोड्यूस थ्रू द कॉस्मिक रे इंटरेक्शन विद द, किसके साथ, इन द सॉइल एंड फाउंड इन द अर्थ रस्ट में पाया जाता है। अकरेंस की बात करें तो अकर्स लेस फ्रिक्वेंटली देन क्या, कार्बन 14 की अपेक्षा कम पाया जाता है। सो फ्रेंड्स ये हमारे जो साइंस जो विजन आईएएस है उसके जो करंट अफेयर्स है पीटी 365, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा कंप्लीट कवरेज है, जहां से आपके निश्चित रूप से आपके यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन एमसीक्यू को आप मैगजीन पढ़ करके इनको एमसीक्यू को आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो, जो यहाँ पे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो रहा है तो जल्द हम लोग जो आपका ये पूरा जो इंग्लिश में था, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम वाले के लिए जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सो फ्रेंड्स यदि लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।